जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। एंड फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो है 8877551171। इसी नंबर से आपकी बातें होंगी, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अगर इस नंबर के अलावा आपको किसी और नंबर से अप्रोच किया जाता है तो आप बेहिचक उसे ब्लॉक कर सकते हैं। और कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं इसी नंबर से जो ऊपर दिया गया है। आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आया है तो ईश्वर की तरफ से देखेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं बताएं मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरे व्यूअर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओके, कोई स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। जहां पे आप डिसबैलेंस हो रहे हैं, यहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करें। और जब बैलेंस करेंगे तो आपके सबसे ज्यादा इमोशंस जो डगमगा जाते हैं वो कंट्रोल में होंगे। सिचुएशन धीरे धीरे सेट की जा रही है आपके लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ चुके हैं। आगे इस तरीके से बढ़ चुके हैं कि आपको ना कहीं सही और गलत की चीजें समझ आ चुकी है। लोग कैसे हैं, कौन अपना है, कौन पराया है, ये आपको क्लियर हो चुका है। जो लोगों ने आपको अंधेरे में रख रखा था, जो लोगों ने आपको दबा रखा था और कहीं ना कहीं झूठे कंसर्न दिखा दिखा के आपके इमोशंस के साथ खेला है, वो आपको काफी कुछ रियलाइज हुआ है, काफी पिक्चर आपको दिखाई गई है। और जिस नेगेटिविटी ने आपको घेर रखा था, अब आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी हो गई है। अब आपका एक ही अचीवमेंट है, वो है गोल। आपने क्लियर माइंड कर लिया कि मुझे मेरा ये डिजायर है, ये मेरा गोल है और मुझे इसे ही पकड़ना है। तो आप इस चीज पे जाते हुए दिख रहे हैं। आप अब जो भी कुछ करेंगे अपने बलबूते पे करेंगे। अब आप ना किसी की मदद करने वाले हैं, ना लेने वाले हैं, और ना ही किसी पे ट्रस्ट करने वाले हैं। जो करेंगे अब आप खुद करेंगे। कम्युनिकेशन ही आपकी एक ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अब आपको अपनी चीज समझ आ चुकी है जो अब तक नहीं आ रही थी। काफी कुछ आपको क्लैरिटी हुई है। जो आप एकदम अंदरूनी चीजों में चल रहे थे ना, एकदम गुमसुम से चल रहे थे, हो क्यों रहा है, क्या चाहते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एकदम डगमगा रहे थे। अब आप अपनी चीजों पे काफी हद तक क्लैरिटी पे जा चुके हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये गाइडेंस है कि पास्ट की चीजों को बिल्कुल होल्ड मत करो। होल्ड करके रखोगे तो नेगेटिविटी को रिलीज नहीं कर पाओगे। आपको रिलीज करना है, नेगेटिविटी को रिलीज करना है। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी को रिलीज करोगे, पास्ट की चीजों को हटाओगे, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। तभी आप एक पावरफुल इंसान बनोगे, तभी आप लोगों को जवाब दे पाओगे। आप क्या हो, क्या कर सकते हो। सक्सेस आ रहा है आपके जीवन में। कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस आपके सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। जहां पे आप डगमगा रहे थे, जैसे आप ना लो कॉन्फिडेंस में हो जाते थे, आपको लगता था क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे साथ कभी ऐसा मूवमेंट आएगा जब मेरे हाथ में पैसे होंगे, या ऐसे कोई मूवमेंट आएगा जब मेरा बिजनेस चलेगा, या मेरा इंक्रीमेंट होगा, या मैं अपने जीवन में कोई सुख ले पाऊंगा, क्या मैं अपने ड्रीम हाउस बना पाऊंगा। जो आपकी चीजें हैं ना, क्या मैं कर पाऊंगा। यस, कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे। मैं नहीं मान सकती कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, बस उसे पहचानो। नेगेटिविटी को सबसे पहले निकालो, क्योंकि जिस दिन आपने नेगेटिव निकाल के फेंक दिया, उस दिन आप अपने आप में एक बादल की तरह गरजते हुए दिखोगे, बरसते हुए दिखोगे और आगे बढ़ते हुए दिखोगे। तो आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आएगा ही आएगा, जिसको आप सोच के बैठे हैं।
आपके जीवन में और क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप क्या सोच रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। आपको क्लैरिटी में पता चल चुका है कि कौन आपके विचारों के साथ खेलता है, कौन आपको इमोशंस में आके दबाने की कोशिश करता है, कौन आपका फायदा उठाता है। तो काफी कुछ आपको क्लैरिटी हुई है, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं कि आप एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन लोग फायदा उठा लेते हैं। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, अब आप चीजों को ना एक्सपेंड करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंड करेंगे जो आपको सक्सेस और सेलिब्रेशन की तरफ ले जाएगा। जो चीज करना चाहते हो ना, फायदा होगा उसमें। वीनस यानी कि लग्जरी लाइफ आप जीते हुए दिख रहे हैं, रिश्तों से भी अच्छी लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं, और घर से भी, पैसों से भी, मतलब एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने के लिए निकल चुके हैं। अब आप अकेले ही अपने दुश्मनों पे भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप अकेले ही लड़ेंगे, अब अकेले ही अचीवमेंट पाएंगे। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत आप खुद करेंगे, जहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिख रही हैं, बहुत सारी स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है, सक्सेस दिख रहा है, और कोई विश है आपकी वो भी पूरे होते हुए। आपके रिश्ते नाते जो बिगड़ गए थे वो भी सुधरेंगे, और कुछ रिश्ते नाते ऐसे बिगड़ गए थे जो आपसे दूर कर दिया गया था या दूर हो गए थे, तो उनको बाद में रियलाइज होगा। और यहां पे आपके हेटर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है ये लोग भी आपके साथ आके आपसे बात करने की कोशिश करें, मेल जोल बढ़ाने की कोशिश करें। ऐसी एनर्जी आ रही है, आपके दुश्मन आपके पैसों पे नजर रखते हुए आपके साथ मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आप अब भारी पड़ने वाले हैं अपने दुश्मनों पे। अकेले, ये पीछे आपके दुश्मन है और ये आप हैं। जिस तरीके से आपने अपने चैलेंज से सीखा, जिस तरीके से आप आगे बढ़े, अब ईश्वर आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, और इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके पास दुश्मन बहुत थे और चैलेंज आप अकेले फेस कर रहे थे। आज आप खुद अपने साथ न्याय कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ कर रहे हैं, और आप अकेले लोगों पे भारी पड़ेंगे। जो करेंगे आप अकेले करेंगे। नेगेटिविटी से आप निकल रहे हैं, और नेगेटिविटी में आपके हेटर्स जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप रफ्तार से रिस्पॉन्स पे आ चुके हैं, एक्शन पे आ चुके हैं, एग्रेशन से आप आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और आपके हेटर्स को अब समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने आपके साथ दुश्मनी गाड़ ली, अब चीजें कैसे ठीक करें। इन्होंने जो आप लोगों के साथ घटनाएं की, आपको हमेशा दबाने की कोशिश की ताकि आप आगे ना बढ़ सकें, वो चीजें अब खटक रही हैं, क्योंकि अब आप आगे बढ़ चुके हैं। आप अकेले भारी पड़ रहे हैं, जो कर रहे हैं अपने बलबूते पर कर रहे हैं। आपने अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचान लिया है, स्ट्रेंथ को पहचान लिया है, डिवाइन की ब्लेसिंग को पहचान लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हैं। अपने विचार जो बिगड़ गए थे ना, अब सुधर गए हैं। ये देख रहे हैं, विचार यहां बिगड़ गए थे, क्या करूं, कैसे करूं, अकेले करना है जो करना है, ये क्लैरिटी थी, अपने दम पे करना है। अब वो विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। जो आप अकेले कर रहे थे, अब वो आप विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, जीत होगी, मेहनत का फल मिलेगा। जो कर्म आपने किए हैं, अब उसको कर्म का फल आपको मिलते हुए दिख रहा है। आपके हेटर्स के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा, जहां पे आपका नेम फेम होगा, शाइन करेंगे, आपका काम बढ़ेगा। जो रुकावटें थी, जो आपके हेटर्स ने तोड़ दिए थे, अब आपके हेटर्स का ना षड्यंत्र ये होने वाला है, पछताते हुए दिख रहे हैं, ताकि आपकी चीजों पे उन्होंने जो उंगली की थी, अब वो जो सोच रहे थे वो नेगेटिव फॉर्म में हो गया है। वो चाहते थे आप इस तरीके से टूट जाओ, लेकिन आप तो आगे बढ़ रहे हो। अब उनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है, अब वो नीचे जा रहे हैं, अब वो आपसे दोस्ती भी करना चाहते हैं। तो यहां आपको बच के रहना है। उनकी नजर है आपके पैसों पे, आपकी चीजों पे, आपको इनसे पीछे भागना होगा दोबारा। नहीं तो इमोशनल में आके कि फैमिली है, कोई बात नहीं, इन चीजों में आके इमोशनल नहीं होना है। नहीं तो ये तो आपके साथ दोबारा गेम खेल देंगे, आप तो इमोशनल में बह जाएंगे। ये आपको ऑफर देंगे, आप इमोशनल में आ गए, आप फिर से इनकी बातों में आ गए, आपके फिर से विचार बिगड़ सकते हैं। अपने ऊपर फोकस करो, बाउंड्री बना के रखो,
अपने ऊपर फोकस करो, दूसरों पे अब मत करो, क्योंकि आपका टाइम आ रहा है, क्योंकि आप अकेले लोगों पे भारी पड़ेंगे। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।